Okay, so like we were going to, I mean, we had started talking about how, you know, British colonization or like British colonialism, how it affected the tribal societies of India. और उसमें इस हिसाब से पहले हमने देखा किस तरह से रेलवे नेटवर्क वगैरह का जो एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसकी वजह से कैसे जो है ट्राइबल्स या उनकी लाइफ जो है वो अफेक्टेड हुई. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट, यू नो, लाइक ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स ट्राइब्स, कि ट्राइब्स के प्रति जो ब्रिटिश पॉलिसी क्या रही. अब देखो, ब्रिटिश रूल के दरमियान जो है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि खेती का व्यवसायीकरण, टाइटनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट जोन्स फॉर रेवेन्यू पर्पसेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन रिजल्टेड इन द पेनिट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज बाय आउटसाइडर्स. मतलब कि ब्रिटिश राज के दरमियान जो है खेती का जो व्यवसायीकरण हुआ, और साथ ही साथ जो है रेवेन्यू पर्पसेस के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट जोन्स के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ाया, फॉरेस्ट एरिया पर अपना कंट्रोल बढ़ाया, और जंगल के संपत्ति का, जंगल के फॉरेस्ट वेल्थ का जो यूज है वो शहरी पॉपुलेशन के बेनिफिट के लिए जो यूज होना शुरू हो गया. तो इसकी वजह से ट्राइबल एरियाज़ में बाहर के लोगों का जो प्रवेश था, बाहर के लोगों का जो पेनिट्रेशन था, पेनिट्रेट मतलब प्रवेश कर जाना, कहीं पर घुस जाना, तो ये पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ने लगा. ओके, इसमें कौन कौन से होंगे? तो लाइक दीज इंक्लूडेड मनी लेंडर्स, contractors, traders and government officials who had for their own interest disturbed the social, cultural and economic lives of the tribes and exposed them to exploitation. अब ये लोग जो बाहर से घुसे आ रहे थे, इन्होंने क्या किया कि जो ट्राइबल लाइफ्स की जो प्योरिटी थी, जो उनका एक सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हो कि एक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बन चुका था, सिस्टम बन चुका था, इसको ये बर्बाद करने लगे. अब इन जो घुसने वाले थे इसमें कौन थे? तो भाई महाजन सब थे, मनी लेंडर थे, कॉन्ट्रैक्टर सब थे जो कि जंगल या बाकी काम का ठेका लिया करेंगे, ठेकेदार बोलोगे, है ना. तो साहूकार, ठेकेदार, व्यापारी, इसके अलावा जो है सरकारी ऑफिशियल वगैरह जो कि अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, जो कि सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वहाँ के जो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक जो आस्पेक्ट थे वहाँ के लोगों के लाइफ्स के, ट्राइब्स के लाइफ्स के, इसको जो है उन्होंने डिस्टर्ब किया और उनको जो है शोषण की तरफ धकेला. ठीक है. The Christian missionaries were also active in some of the tribal areas and sometimes created hostile feelings among the tribes. जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो भी जो है साथ ही साथ जो है ट्राइबल एरियाज में घुस चुकी थी, एक्टिव हो चुकी थी बहुत सारे एरियाज में, और वो ट्राइब्स के बीच में जो है होस्टाइल फीलिंग्स क्रिएट करती थी, आपसी जो है दुश्मनी, रंजिश वाला जो है एक फीलिंग क्रिएट करती थी. अब ये ट्राइब्स जो थे वो इन जनरल they resented the intrusion of these outsiders in their society. okay, ये जो ट्राइब्स थे वो इन बाहर वालों का जो इंट्रूजन था, उनका जो दखल था उनकी सोसाइटी में, इसको वो लोग बिल्कुल नापसंद करते थे. Their resentment resulted in occasional violent outbursts against the British government, which were termed as tribal revolts. उनका जो रिजेंटमेंट था, ये असंतोष जो उनका था, ये जो है ओकेजनल कह सकते हो हिंसात्मक घटनाओं में जो है ये परिवर्तित हो जाता था, जिसको कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, और इसको जो है ट्राइबल रिवोल्ट्स कहते हैं. अब जैसे कि संथाल जो थे हजारीबाग के, अभी प्रेजेंट टाइम में झारखंड, उनको जो है उनके अंदर काफ़ी असंतोष था महाजन के द्वारा या मनी लेंडर के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उसके खिलाफ. ओके, Santals had traditionally been growing cocoons and produced silk to sell in the local market. Okay? संथाल जो थे वो ट्रेडिशनली जो है वो लोग कोकून्स पैदा करते थे और सिल्क वगैरह जो है वो प्रोड्यूस करते थे लोकल मार्केट में बेचने के लिए. अब when the British came to know about it, they sent their agents to the Santals who would pay them in advance and collect the cocoons from them. ठीक है. अब जब ब्रिटिश को पता चला कि भाई ये लोग जो है कोकून उगाते हैं और सिल्क बनाते हैं लोकल मार्केट के लिए, तो उन्होंने जो है अपने एजेंट्स को भेजा संथाल्स के पास, जो कि उनको एडवांस में पे कर देते थे और बाद में जो है उनसे कोकून्स ले लेते थे. नाउ द ग्रोवर्स वुड बी पेड अ नॉमिनल अमाउंट एंड कोकून्स वर एक्सपोर्टेड टू अर्बन मार्केट्स एट वेरी हाई प्राइस बाय द महाजन. अब जो उगाने वाले थे बेचारे, इनको बहुत कम दाम मिलता था, ठीक है ना, बस नाम मात्र का पैसा मिलता था, और जो कोकून्स थे वो शहर के मार्केट में एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे काफ़ी महंगी कीमत पे महाजन सब के द्वारा. तो अब ऐसे में मान लो कि ऑफ कोर्स इस तरह का शोषण होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो भाई ट्राइब्स में जो है गुस्सा तो आएगा ही. और ऐसे ही कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में हम देखते हैं.
द खोंड्स ऑक्यूपाइड लार्ज ट्रैक्ट ऑफ टेरिटरी कॉल्ड खोंडमल्स नेबरिंग उड़ीसा। खोंड ट्राइब जो थे ये काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है काफ़ी बड़े हिस्से में रहते थे उड़ीसा के पास में ही, जिसे कहते थे खोंडमल्स। ओके, दे रिवोल्टेड इन 1846, उन्होंने 1846 में रिवोल्ट किया। ओके, अब नाउ द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड इन 1848 एंड दे फाइनली सबमिटेड टू ब्रिटिश रूल। अब उनका आंदोलन जो था वो 1846 में उन्होंने रिवोल्ट किया, 1848 में उनके आंदोलन को दबा दिया गया, सप्रेस मतलब दबाना हो गया, तो उनका रिवोल्ट जो है वो दबा दिया गया एंड फाइनली दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश रूल। उन्होंने जो है ब्रिटिश रूल के सामने समर्पण कर दिया, सबमिट। ओके, अब संथाल जो रह रहे थे बिहार के पास, बिहार टेरिटरी ऑफ बिहार, जो कि बिहार में रहते थे संथाल्स, बिल्कुल बंगाल से सटा हुआ एरिया, जो बिहार बंगाल का सटा हुआ एरिया जो है उसमें जो संथाल्स रहते थे, दे रिवोल्टेड इन 1855-56। ओके, तो उनके जो मेन ग्रीवांसेस थे वो वही महाजन सब का जो दमन होता था, उनका जो शोषण, महाजन सब के द्वारा जो शोषण होता था, ऑपरेशन, है ना, तो उसके खिलाफ उनका मेन ग्रीवांस था, उनकी मेन शिकायत थी। Now Santhals rebelled under the leadership of two brothers Sido and कान्हू। संथाल जो थे वो दो भाई सीदो और कान्हू के लीडरशिप में उन्होंने जो है आंदोलन किया। Now in 1917 the Santhals again revolted against the forced recruitment of labor in मयूरभंज। 1917 में संथाल ने दोबारा जो है आंदोलन किया था और इस बार जो ज़बरदस्ती जो लेबर सबको रिक्रूट कर रहे थे, पकड़ रहे थे काम करवाने के लिए मयूरभंज में, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। नाउ द सेम ईयर विटनेस्ड द रिवोल्ट ऑफ द कुकीज़ इन मणिपुर। उसी साल जो मणिपुर में कुकीज़ ट्राइब जो थे उन्होंने आंदोलन किया। ऑफ कोर्स ये सारे रिवोल्ट जो थे सप्रेस दबा दिए गए। 1870 में जो खरवाड़ रिवेलियन था ये हुआ और 1882 में काचा नागाज जो काचर के हैं उन्होंने जो है संबुधन फोंगलो के लीडरशिप में जो है आंदोलन किया। ये आपका हो गया ईस्टर्न इंडिया में ये सारे आंदोलन हो रहे थे। दूसरी तरफ जो सेंट्रल इंडिया है, छोटा नागपुर का एरिया, इधर भी हुआ। हो ट्राइब छोटा नागपुर में है। इट वाज लेड बाय जो वहाँ के छोटे छोटे क्या कहोगे ट्राइबल चिफ्टेन जो थे उनके द्वारा। अब उन्हीं में से जो है एक था राजा ऑफ उराहट, तो उसने जो है ब्रिटिशर्स का जो है विरोध किया। जो ब्रिटिशर्स जो उनसे एनुअल ट्रिब्यूट वसूलते थे तो उसका विरोध किया। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स वो जो है ब्रिटिशर्स को एक्चुअली एनुअल ट्रिब्यूट पे करने लगे थे। ओके, फोर्स ज़बरदस्ती जो था उसने जो है ब्रिटिशर्स जो ये फोर्स ट्रिब्यूट वसूलते थे इनसे, तो उसके खिलाफ जो है उसने रजिस्ट किया। ठीक है, येट द सब्जेक्ट्स डिड नॉट अलाउ द ब्रिटिश टू एंटर देयर टेरिटरी। ओके, ब्रिटिशर्स जो थे अभी जो वहाँ के रहने वाले थे उन्होंने ब्रिटिश को अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में घुसने नहीं दिया। दे सबमिटेड ओनली इन 1927 व्हेन ब्रिटिश बर्न सेवरल ऑफ देयर विलेजेस एंड किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। उन लोगों ने जो है 1827 में समर्पण किया जब अंग्रेज़ों ने उनके बहुत सारे गाँवों को जला दिया और काफ़ी संख्या में लोगों को मार दिया। छोटा नागपुर में ही एक ट्राइब थी मुंडास। दे रिवोल्टेड इन 1831 एंड दे वर जॉइंड बाय होज भी इसमें शामिल हुए थे। And the revolt spread over a large area including Ranchi, Hazaribagh, Palamu and Manbhum. Now ये जो revolt हुआ it could be suppressed only after extensive military operations in March 1832. So like 1831 में शुरू होता है और फिर जो है मार्च 1832 में जाके जो है काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशंस के, मिलिट्री कार्रवाई के बाद जो है ये शांत हो पाता है। The Hoj however remained reluctant to submit and military operations were carried out against them again in 1836 and 37 till they finally gave in. Okay, होज जो थे ये कह सकते हो कि मुंडाज का जो ये आंदोलन था वो तो 1832 मार्च 1832 में जो है दबा दिया गया, लेकिन होज जो थे वो अभी भी रिलक्टेंट थे सबमिट करने के प्रति रिलक्टेंट थे, मतलब कि सबमिट करने के लिए, समर्पण करने के लिए जो है अनेक इच्छुक नहीं थे। और उनके खिलाफ जो है फिर 1836 में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, फिर 1837 में हुआ, जब तक कि फाइनली उन्होंने हार नहीं मान ली, है ना। अब 1899-1900 में बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया रांची के आसपास के एरियाज़ में। मुंडा जो थे देवर अग्रीव्ड बाय एवर ग्रोइंग इंक्रोचमेंट बाय द आउटसाइडर्स, डिकूस जिसको कहते थे। मुंडा जो थे उनको इस बात की तकलीफ थी, ये जो बाहर वालों का जो ये लगातार जो है ये इंक्रोचमेंट जो बढ़ रहा था उसकी वजह से। अब बिरसा मुंडा जो है ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चाईबासा एरिया,
प्रेजेंट डे झारखंड। बिरसा मुंडा जो थे वो पैदा और पाले पोसे गए थे चाईबासा एरिया में, जो कि अभी झारखंड में है। एंड ही हैड ग्रोन अप लिसनिंग टू द टेल्स ऑफ द अपराइजिंग ऑफ द मुंडाज, और बचपन से ही वो जो है मुंडाज के आंदोलन की कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए थे, डिकूज के अगेंस्ट, बाहर वालों के अगेंस्ट। Now, when he grew up, he became the leader of the Munda tribe due to his reforming ideas. जब वो बड़ा हुआ तो वो जो एक्चुअली मुंडा ट्राइब का लीडर बन गया, क्योंकि उसके जो सुधारवादी जो विचार थे उन सब की वजह से वो उनका लीडर बन गया। He urged Mundas to give up drinking and witchcraft to attain the golden age of the past. उसने जो है मुंडाज से आग्रह किया कि भाई ड्रिंकिंग छोड़ दो, ये विच क्राफ्ट वगैरह सब जो है, जादू टोना वगैरह जो है, इस सब को छोड़ो और फिर आपको जो है अपने पुराने दिनों का जो गोल्डन पास्ट है वो मिल जाएगा। ही विश टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश मनी लैंडर्स एंड जमींदार्स फ्रॉम छोटा नागपुर। उसकी इच्छा थी कि जो ब्रिटिशर्स जो थे उनको, महाजन जो थे और ज़मींदार जो थे छोटा नागपुर से, इन सभी को भगा दिया जाए। नाउ ही वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश because they were destroying the traditional land system of the Mundas by allowing the moneylenders and zamindars to take control of their land. वो ब्रिटिश के खिलाफ इसलिए था क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे, जो मुंडाज का ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था उसको बर्बाद कर रहे थे। जब वो साहूकारों और ज़मींदारों को अलाउ कर रहे थे उनके मुंडाज की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, तो इससे क्या हो रहा था कि जो मुंडाज का जो अपना ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। Soon बिरसा मुंडा was able to garner and mobilize his tribesmen against the British. जल्दी ही बिरसा मुंडा जो है वो सफल हो गया अपने ट्राइब्समैन को, अपने कबीले के लोगों को जो है ब्रिटिश के खिलाफ इकट्ठा करने में, मोबिलाइज करने में। He was imprisoned in 1895 and was released after 2 years. उसे जो है 1895 में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 2 साल के बाद जो है रिलीज कर दिया गया। बिरसा then started mobilizing people from other villages too against the British, terming them as Ravana. बिरसा ने उसके बाद जो है दूसरे गांव के लोगों को भी जो है ब्रिटिश के खिलाफ जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उनको वो रावण कहता था। His followers began to target police stations and churches. ओके, तो टारगेट क्या कहते हैं? पहला बात कि बाहर वालों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए कौन सा टर्म यूज किया? रावण, मैथोलॉजिकल गाय, और उसके बाद जो ऑफकोर्स विलेनस कैरेक्टर है उसका। दूसरी तरफ जो है टारगेट कौन कौन से थे उसके फॉलोअर्स के? तो पुलिस स्टेशंस, चर्चेज, और होस्टेड देयर ओन फ्लैग ऑफ बिरसा रूल, और वो जो है बिरसा के रूल का जो झंडा था वो टांग रहे थे। 1900 में बिरसा डाइड ऑफ कोलरा, बिरसा जो है वो कोलरा से मर गया। द ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द मुंडा मूवमेंट इमीडिएटली आफ्टर हिज डेथ। उसके मृत्यु के तुरंत बाद जो ब्रिटिश थे वो मुंडा आंदोलन को दबाने में जो है सफल रह गए। So well, that was like the East and then the Central India tribal revolts in these two areas. In the next one, we will look at tribal revolts in the Northeast, okay, and then revolts in other parts of India. So well, until then, just revise this section and see if you have got all the details clearly. Okay, bye bye. Have fun.